कर्जा मुक्त तब होता है जब व्यक्ति की दुकान, व्यापार, व्यवसाय जिस जगह पर जिस काम के लिए जाए वो काम फतेह हो जाए, वो काम सफल हो, वो कार्य उसका सफल, आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो वो कार्य आपका सफल हो, तो लक्ष्मी घर में आए तो कर चुके मालूम पड़े, इससे लिया उसको दे दिया, उससे लिया उसको दे दिया, तो ये कर्जा चुकाना नहीं हुआ। कि आपके घर में यदि गोबर का कंडा जलाकर, गाय के गोबर को सूखे हुए कंडे को जलाकर अगर आहुति छूट रही है, कंडा भी नहीं जलाया, गैस पर भी बनाए हुए भोजन की 5 साकल छूट रही है, वो भी नहीं करा, भगवान के सामने कुछ धूप रखकर आप 5 साकल अन्न की छोड़ रहे हो, घर में जो भोजन बन रहा है, जो आप अग्नि में अगर दे रहे हो, तो उसका भाग यह रहता है कि उस घर में कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता। यजुर्वेद कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं, स्कंद पुराण, शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण कहती है कि अग्नि की 7 जी में से एक जी ऐसी है जो रोग को हर लेती है, भारी जो बीमारी है वो उसका हरण कर ले। बस आज के समय में लोग ये कलर बेकार ना हो जाए, जो सीलिंग लगाई है वो बेकार ना हो जाए, इसका कलर खराब ना हो जाए, सोफे का कवर खराब ना हो जाए, ये धुआं ना लग जाए, इतनी आंखों में चुभे, अरे भाई या तो उसे बचा या स्वयं को बचा लो, या तो स्वयं को बचाओ या फिर घर परिवार में जो रोना के डेंटिंग पेंटिंग है उसको बचा लो। अग्नि देवता कहते हैं, मेरी 7 जी है, पहले नंबर की है मेरी काली, जो भोजन को लेकर प्रेतों को देती है। हम जब आहुति छोड़ते हैं, यज्ञ में हमने जो आहुति प्रदान करी वो 7 भाग में बट गई, और उसका फल क्या है ये अग्नि पुराण कर रही है, उसका फल क्या क्या है ये स्कंद पुराण कर रही है, उसका फल क्या क्या है ये शिव महापुराण कह रही है। हमने जब आहुति दी, बस हमने हाथ में लेकर स्वाहा बोला और बोलते से उस आहुति के 7 भाग हो गए। महाराज भले हमने वो इंद्र को दिया हो, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम प्रजापति स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, भले हमने एक देवता का नाम लेकर दिया पर उसके 7 टुकड़े हो गए। पहला 7 जिव्या अलग अलग भाग को अल जगह पहुंचा रही है। पहले नंबर पर अग्नि देव की जी का नाम है, काली व काली जो भोजन देती है वो प्रेतों को देती है। दूसरे नंबर पर है कराली, कराली भोजन को लेकर जो कुंवारी अवस्था में मर जाते हैं, अधोगति में शांत हो जाते हैं। कराली अग्निदेव की दूसरी जिव्या भाग उनको प्रदान करती है। तीसरे नंबर पर मनोजवा भोजन लेकर पितरों को देती है। अग्नि की तीसरी जिव्या मनोज भोजन का भाग लेकर पितरों को प्रदान कर रही है। चौथी लोहिता यह भोजन लेकर वासकों को दे रही है। महाराज पांचवी उवर्णी यह भोजन लेकर देवताओं को प्रदान करती है। अग की वो जी है संगीत लिंगी की घर के अंदर धूप जो छूटती है, अग्नि जो साकल भोजन आदिक हम घर के अंदर देते हैं। ये स्फुलिंगी एक जिव्या अग्नि देवता की ऐसी है जो घर में से रोग को हटा। फिर निवेदन करूंगा, हार्ट अटैक की बीमारी को हटाना है तो घर में 7 5 3 2 1 तुम हारी मर्जी पड़े उतने जो घर में भोजन बने वो अग्नि देवता को जिमाना है। थोड़ा सा धुआं जरूर होगा, धूप लगेगी तो धुआं तो होगा, पर बड़ी बीमारी घर में प्रवेश नहीं करती। क्यों? अग्निदेव की छठी जिव्या स्फुलिंगी रोग, बड़े से बड़े रोग को यहाँ तक शास्त्र। आप पहले का इतिहास उठाकर देखिए, पहले के समय में अटक की बीमारी नहीं होती थी, हार्ट अटैक नहीं होता था, शुगर नहीं होती थी, ये ब्लड प्रेशर नहीं होता था। आज के समय में सारी बीमारियां हो गई। क्यों? क्योंकि घर तो बड़ा बन गया, बंगला भी बड़ा बन गया, श्वर राम की वस्तुएं भी बहुत हो गई, पर घर में जो प्रतिदिन 5 आहुतियां पूर्व के समय के लोग दिया करते थे, घर में 5 आहुतियां जो चूहे में छूटती थी वो आहुतियां बंद हो गई। उसका स्मरण फिर प्रारंभ हो जगत का फिर संगीत कल्याण। हमारे धर्म हमारे शास्त्र जो वर्णन करते आए हैं वह गलत नहीं है। पहले के समय में यज्ञ अनुष्ठान कितने होते थे, आज के जमाने में काम लो विषय आसक्ति ज्यादा हो। संगीत गई छठे नंबर की अग्नि देवता की दिद्या का नाम है लिंगी, और कि यह छठी पुलिंगी यह बीमारी का हरण कर लेती है, यह रोग का हरण कर संगीत लेती। क्यों भैया? वो दिल्ली का
हॉस्पिटल जहां पर महामृत्युंजय मंत्र पर रिसर्च चल रहा है, वेंटिलेटर पर पड़े हुए 10 व्यक्ति के घर वालों को बुलाकर कहा गया, किन 10 का संकल्प छोड़ो महामृत्युंजय पाठ का। उसके पास में जो 10 पर उनके लिए कोई महामृत्युंजय नहीं देखा। यह जा रहा है कि इन 10 पर महामृत्युंजय के अनुष्ठान का कितना फल मिल रहा है और जो 10 वेंटिलेटर पर पड़े हैं उसका क्या फल है। वहां के डॉक्टर जब रिसर्च करते हैं, अखबारों में भी आया, पर भी डला हुआ है, उन्होंने हॉस्पिटल का नाम तक डला हुआ है, अखबारों में आया, असर क्या देखने को मिला। जो वेंटिलेटर पर 10 पड़े थे उनके सोने की सीमा कम थी और जिनके लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान ब्राह्मण कर रहे थे साकल दे देकर, उसका भाग यह था कि धीरे धीरे उनकी अवस्था सुधरती चली। फिर निवेदन करूंगा, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। आपकी चित्तवृत्ति में अगर शिव है, आपकी चित्तवृत्ति में अगर शंकर है, आपके मन में अगर शंकर हु है, बाल बाका नहीं हो सकता। अग्नि देवता की 6 नंबर की जिव्या है, इसंग जो रोग को बीमारी को समाप्त कर देती। यज्ञ अनुष्ठान से आहु से रोग बीमारी समाप्त संगीत होती समाप्त। 7 नंबर की अग्नि देव की जिभ है, विश्वरुचि सबब कर हरा दरिद्रता को दूर भती है। लक्ष्मी का प्रवेश कर जिसके घर में अग्नि के ऊपर साकल दी जाती है, भोजन दिया जाता है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि आप कंडा भी मत जलाओ, आप गैस जलाते हो तो गैस पर ही थोड़ा सा कुछ छोड़ दो। अग्नि तो है ना किसी रूप में भी तो अग्नि, आप उस पर नियम। यज्ञ करता ब्राह्मण और यज्ञ करवाने वाला जजमान दोनों को ध्यान रखना चाहिए। यजमान जब आहुतियां दे रहा हो, ब्राह्मण स्वाहा बोल रहे हैं ओम इंद्राय स्वाहा, तो जो आहुतियां दे रहा है, अग्नि पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, जो आहुति दे रहा है उसके मुख से स्वा शब्द निकलना जरूरी होता है। ब्राह्मण बोले वो अपनी जगह पर है, ब्राह्मण संबोधन करे वो अपनी जगह पर है, पर जो आहुतियां डाल रहा है, जो साकल प्रदान कर रहा है, उसके मुख से स्वाह निकलना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण का कर्म है देवताओं को बुलाना। उसने बोला ओम इंद्राय स्वा, इंद्राय सामने भाग लेने के लिए अब जजमान का मन होना चाहिए, खिलाने का जजमान का मन होना चाहिए, देने का तो यजमान जब स्वाहा बोलेगा तब वो इंद्रदेव उस पदार्थ को ग्रहण करेगा। सबब कर आमे यजमान स्वाह नहीं बोलता, वो आहुति देवता स्वीकार नहीं करता। इसलिए बीच बीच में यज्ञ करते समय यज्ञकर्ता ब्राह्मण जजमान से कहते हैं सावधान। सावधान का मतलब है कि मुख से स्वाहा बोलना चालू करो। उमती केवल साकल न कराता, आप शिव का स्मरण कर कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी अर्चना कर कर जल चढ़ाकर घाट पर नदी पर तट पर शिवलिंग का निर्माण कर कर नदी का ही जल समर्पित करक साथ वृक्ष की पत्तियों को समर्पित कर घी का दला दिया लगाकर आराधना कर प्रदोष काल में ही विसर्जन कर नमन कर स्नान कर पूजन करें। हर हर महादेव, जय श्री राम।